Assalamu alaikum everyone. So today's topic is single entry. So single entry क्या होता है? Basically single entry का दूसरा नाम होता है incomplete records. This is when a person या a business or a sole trader does not keep full records of his accounting period. मतलब वो क्यों नहीं रखता, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है कि ही इज़ टू बिज़ी इन हिज़ वर्क, उसके पास मैन पावर इतनी नहीं कि वो पूरा काम सही तरीके से करवा सके, या फिर उसकी सेकंड रीज़न ये हो सकती है देयर इज़ अ फायर और देयर इज़ स्टोलन, कोई थेफ्ट हो गई है, बुक्स ख़राब हो गई, उसकी जो लेजर थे वो सब गुम गए, एनीथिंग इज़ पॉसिबल. इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट्स व्हेन वी यूज़ सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के वाली वे टू मेक आर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ओके, सो हम इस टॉपिक को इस तरीके से लेके चलेंगे कि ये टॉपिक बेसिकली जिस्ट है एक आपके सारे टॉपिक्स का. क्या क्या टॉपिक्स इसमें यूज़ होते हैं? इसमें यूज़ होते हैं अक्रूड और प्रीपेड इनकम एक्सपेंसेस वाले, इसमें चीज़ एक आपकी यूज़ होगी. सही है. इसमें आपका यूज़ होगा कैश बुक की नॉलेज, इसमें आपकी यूज़ होगी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट की नॉलेज. इस वो बेसिकली क्या होता है, योर डेटर किस तरीके से हैंडल करना है उसकी नॉलेज. इसमें क्या नॉलेज यूज़ होगी, योर PLCA परचेज लेजर यानी योर क्रेडिटर्स की नॉलेज. इसके अलावा इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें आपका यूज़ होगा कि आपको पता होना चाहिए आप कैपिटल किस तरीके से निकालते हो. कैपिटल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए. कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? एक फार्मूला ये होता है कि ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू कैपिटल. एक फार्मूला ये होता है ओपनिंग बैलेंस ऐड प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स. एक फार्मूला ये होता है, सही है, दिस विल गिव यू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल. ये सब आपको पता होना चाहिए. अच्छा, तो द वे वी विल डू दिस टॉपिक इज़ कि ना हमें इसमें पता नहीं है. इस टॉपिक में क्वेश्चन कराना असल काम होता है. इस क्वेश्चन में वी डू वन क्वेश्चन, बट फर्स्ट आई विल डिस्कस वन स्ट्रैटेजी के हाउ यू शुड वर्क योर सिंगल एंट्री क्वेश्चंस. ओके, सो ये समझ आ गया कि क्यों होता है सिंगल एंट्री. जब ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री इज़ इनकम्प्लीट, सही है, हमें इन दी एंड बनाना होता है इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. बट अगर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट नहीं होगी, हमारे पास सेल्स की अमाउंट नहीं होगी, परचेज की अमाउंट नहीं होगी, सो हाउ विल वी मेक इट? द क्वेश्चन इज दैट. सो वो सारी वैल्यूज़ निकालना इज़ द मेन काम इन सिंगल एंट्री वाले क्वेश्चन. सो वी विल बी डूइंग द स्ट्रैटेजी कि किस तरीके से आप हम करना है, क्या क्या करेंगे तो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी. देन इट्स वेरी सिंपल टू मेक द सिंगल एंट्री के क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. द थेफ्ट एंड स्टोलन वाला पार्ट आई विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो कि अगर थेफ्ट या स्टोलन चीज़ है सो व्हाट इज़ देयर ट्रीटमेंट इन अकाउंट्स. ओके, I'll discuss this also, but first of all we'll be discussing the strategy. We know how to make our bank account. Okay, so बैंक अकाउंट बनाना होता है. सबसे पहले बैंक अकाउंट यूजुअली क्वेश्चन बना हुआ आया हुआ होता है, उसका बैलेंसिंग नहीं हुई होती, बैलेंसिंग करनी होती है. अगर बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, आपको क्या कहते हैं, यूजुअली बना हुआ आता है बैंक अकाउंट, इतना बना हुआ नहीं होता तो उसकी वर्डिंग बताई हुई होती है. तो यू जस्ट मेक योर बैंक अकाउंट एंड उसका बैलेंस निकालो. ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आप बैंक अकाउंट का लिख के रखो. यू हैव टू नो टू थिंग्स इन दिस बैंक अकाउंट में. नंबर 1 इज़ ओपनिंग बैलेंस, नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस. सही है. नंबर 2 पे आता है कैश अकाउंट. सही, कैश अकाउंट यूजुअली नहीं बना हुआ होता. कैश अकाउंट की 1-2 एंट्रीज बताई हुई होती हैं कि ये हुआ है, बैंक से इतना ट्रांसफ़र हुआ है, इतनी कैश सेल्स हैं, इतनी ये है, इतनी वो है. सही है. इसमें भी आपको पता क्या होना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस, नंबर 2 क्लोजिंग बैलेंस. सही है. फिर देन दिस, अच्छा, दिस इज़ द स्ट्रैटेजी वी आर वर्किंग ऑन. ओके, ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये आप ऑर्डर है, आप इस ऑर्डर में ये सब चीज़ें करते हो. सबसे पहले यू मेक योर बैंक अकाउंट, सेकेंडली यू मेक योर कैश अकाउंट, थर्ड पे आता है यू मेक योर SLCA. व्हाट इज़ SLCA? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट. हम आप लोग दूसरी वीडियोस में देखा होगा कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट के आपको आता हो तो आप पता हो कि सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट. व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इन दिस, इसमें आपको पता होना चाहिए योर टोटल अमाउंट ऑफ डेटर्स. सही है. एंड सेकेंडली यू नीड टू नो कि आपकी सेल्स कितनी हुई है. कौन सी सेल्स? क्रेडिट सेल्स. ओके, ये पता होनी चाहिए आपको. नंबर 4 पे आता है PLCA. सेम थिंग. नंबर 1 यू नीड टू नो क्रेडिटर्स, कि आपका क्रेडिटर्स की अमाउंट कितनी है, और क्रेडिट परचेजेस. अच्छा, ऐसा पॉसिबल है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपका ये जो आपका ये अपना ये 4 चीज़ें हैं ये आपको साइमल्टेनियसली बनानी पड़ जाए. तो एक की चीज़ दूसरे में चाहिए होगी, दूसरे की चीज़ तीसरे में चाहिए होगी, और पहले की चीज़ चौथे में चाहिए होगी. सही है. इसलिए
इट्स बेटर टू मेक इट सब एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक साथ काम होना है इसका, तो यू मेक इट सारी चारों चीज़ें एक साथ बना लो, सही है। ऑल टुगेदर, सही है। यू मेक दिस ऑल टुगेदर, ये चार चीज़ें हो जाएं, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या आपको कैलकुलेशन होती है? नेक्स्ट स्टेप है आपको नंबर 5 पे आएगा एक्सपेंसेस, और नंबर 6 पे आएगा इनकम। इसमें आपको पता होना चाहिए, सवाल में आपको कुछ दिया हुआ हो सकता है, कुछ नहीं दिया हुआ हो सकता है, इसमें आपको एग्जैक्टली नहीं पता। इसमें व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट इज नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा, नंबर 2 बैलेंस शीट में क्या जाएगा, या एसओएफपी में क्या जाएगा, सही। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली ये वाली अमाउंट क्या होगी, अक्रूड या प्रीपेड वाली अमाउंट होगी, और ये वाली अमाउंट जो उस ईयर का एक्सपेंस या इनकम जो होगा, ईयरली अमाउंट। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना। इसमें आपको एक अमाउंट आपको जो पेमेंट करी होगी वो आपको बैंक के कैश से पे करा होगा। सेकेंडली आपने उससे क्या करा होगा, आपने अक्रूड होगा, उसने बताया होगा दिस मच अमाउंट हैज़ बीन नॉट पेड येट, या दिस मच अमाउंट हैज़ बीन पेड एन एक्स्ट्रा, तो आपको सवाल में बताया हुआ होगा। सो यू व्हेन यू मेक योर एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो आप उसकी एक साइड पे लिस्ट बना लो लाइक दिस, कि अगर आपका एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस नंबर 1 आपने लिखा, नंबर 1 आपने लिखा मोटर एक्सपेंस, नंबर 2 लिखा जनरल एक्सपेंस, नंबर 3 लिखा व्हाट यू से कि नंबर 3 हो सकता है आपका रिपेयर्स, नंबर 4 हो सकता है आपका डिस्काउंट्स, नंबर 5 हो सकता है आपका रेंट, नंबर 6 हो सकता है बोनसेस, वेजेस, एनीथिंग, सही है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये 5 और 6 पे हो गया। नंबर 7 जो आपकी चीज़ आपको आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलनी होगी, दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास आपकी इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट इन द गिवन अकाउंटिंग ईयर, सो व्हाट यू, आपको एक दो चीज़ें बताई होंगी, लाइक आपको बताया होगा कॉस्ट, उस एसेट की कॉस्ट उतनी थी, एंड एसेट की उतनी कॉस्ट थी, एसेट हमारे पास 1 या 2 साल से है, जितने भी उसकी पॉलिसी बताई हुई होगी। आपको डेप्रिसिएशन भी बताई हुई होगी, सो यू हैव टू कैलकुलेट पूरी डेप्रिसिएशन अब तक कितनी हुई है, एंड देन यू हैव टू फिगर इट आउट कि उस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है, और इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपकी डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी। इसके अलावा डेप्रिसिएशन आपकी कुड बी इन एनी वे, वो आपकी हो सकती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की हो सकती है, स्ट्रेट लाइन मेथड की हो सकती है, किसी भी वे की हो सकती है, बट यू विल हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन उस ईयर की एंड टोटल, ताकि आप अपनी इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी में लिख लो। डेप्रिसिएशन भी अलग से नोट डाउन करने के लिए लिख ली, एक्सपेंसेस में ही डाल दिया, लाइक एक्सपेंसेस की जब लिस्ट बनाई तो एक्सपेंसेस की लिस्ट में नीचे डेप्रिसिएशन भी लिख दी, दैट इज़ डन डेप्रिसिएशन। इसके साथ आप अपने डाउटफुल डेट्स जो पीएफडीडी होता है आपका, वो भी कैलकुलेट कर लो फॉर द सेफ साइड। ओके, हो सकता है यू माइट नीड दैट। नंबर 8 पे आपका आता है कि यू कैलकुलेट द कैपिटल। कौन सा कैपिटल? ओपनिंग वाला। ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से, आपको ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी एट ईयर स्टार्ट की, कि आपका इतना ट्रेड रिसीवेबल, इतना ये था, इतना ये था, इतना ये था, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करो, यू विल गेट द कैपिटल। अच्छा, इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको ये बताया हो सकता है कि 2 ईयर का डेटा दिया हुआ हो सकता है। जो सेकेंड ईयर है उसका आपको पूरा एसेट्स और लायबिलिटीज़ बताई होती है। फर्स्ट ईयर का यू नो द प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग, सही है। तो वो बोले फर्स्ट ईयर का कैपिटल निकाल लो, तो वो किस तरीके से निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ था, ओपनिंग कैपिटल निकालना था, तो प्रॉफिट और ड्राइंग्स भी थी, तो ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग लेस करते हैं तो ड्राइंग आपकी क्लोजिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट ऐड करते हैं तो प्रॉफिट उसमें से लेस हो जाएगा, सो विल गेट दी ओपनिंग कैपिटल लाइक दिस। मैं लिख के बता देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू प्रॉफिट, सॉरी एक सेकेंड, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, सही है। तो ये हो सकता है आपको इस तरीके से बताया हो कि ओपनिंग कैपिटल निकाल लो इस तरीके से, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, आपको कुछ भी बोला जा सकता है। नाउ इसके बाद जब ये 8 चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तो नंबर 9 पे आता है, और नंबर 10 जो होता है बेसिकली योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट एंड एसओएफपी।
इनका फॉर्मेट इज़ द सेम एज द सोल ट्रेडर, बट लेकिन इसकी पीछे की वर्किंग्स आर टू मच। ओके, सो इनकम स्टेटमेंट और SOFP का अगर फॉर्मेट उसकी किस तरीके से कहाँ पे आता है, इफ़ यू वांट टू सी दैट यू कैन गो एंड वॉच सोल ट्रेडर वाली वीडियो। ओके, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अच्छा, 11th जो चीज़ आती है वो आती है आपकी थेफ्ट स्टोलन। बेसिकली दिस इज़ टू बी आना पहले चाहिए, ये मैं गलती से भूल गया था, तो ये दिस इज़ द 9th thing. Okay, 9, I'll do it again. नाइन पे थेफ्ट या स्टोलन की अमाउंट आएगी, 10 पे आएगी इनकम स्टेटमेंट और 11 पे आएगी SOFP। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन टू हम थेफ्ट और स्टोलन की किस तरीके से आपकी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो वाइल मेकिंग योर इनकम स्टेटमेंट, आपकी इनकम स्टेटमेंट में अगर आपकी थेफ्ट है, एक होती है थेफ्ट और एक होता है आपका क्या कहते हैं फायर या डिस्ट्रॉय हो गया आपका अगर कोई चीज़। बेसिकली इन्वेंट्री में होता है थेफ्ट, आपका कैश में हो सकता है। नंबर 1 कैश, अगर कैश की थेफ्ट है तो कैश की थेफ्ट में व्हाट यू डू, जस्ट आप अपना कैश को लेस कर दोगे, कैश को लेस कर दिया एंड वो फाइंड आउट करिए कितना स्टोलन है एंड एक्सपेंसेस में डाल दिया वो कैश स्टोलन के अमाउंट। इफ़ इट इज़ इन्वेंट्री की थेफ्ट है तो आप अपने जो नेट परचेजेज होगी, नेट परचेजेज में व्हाट यू विल डू, नेट परचेजेज में आप अपना नेट परचेजेज में से यू विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट हैज़ बीन स्टोलन। सही है, वहाँ से नेट परचेजेज माइनस कर दिया एंड देन यू विल ऐड इट इन एक्सपेंसेस। इसका नेट इफेक्ट क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया, एक्सपेंसेस में एज थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, इसका नेट इफेक्ट ये होगा कि परचेजेज आपकी कम हो गई। अगर परचेजेस कम होती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होंगी, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएंगी। व्हेन कॉस्ट ऑफ सेल्स आर रिड्यूस योर ग्रॉस प्रॉफिट इज इंक्रीज। सही, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई, ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज तो हो गया, बट अगर एक्सपेंसेस में ऐड कर दोगे तो नेट प्रॉफिट में आपका उसका नेट हो जाएगा, क्या कहते हैं उसको, नेट इफेक्ट हो जाएगा जब नेट प्रॉफिट आपका कमाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग वाली चीज़ जो है दैट विल बी ओके, आपका नेट प्रॉफिट भी ओके हो जाएगा। ट्रेडिंग जितनी करिए आपको ट्रेडिंग का अपना रेशो पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग में आपने कितना प्रॉफिट करा है एंड एक्सपेंस आपने उसको कैलकुलेट करके आपने इस साल में इतना नुकसान करा, सो यू विल गेट टू नो कि नेट प्रॉफिट में क्या होगा। ओके, इसका नेट इफेक्ट ये होता है। अच्छा, सेकेंडली अगर इंश्योर्ड है आपका, सब चीज़ें इन्वेंट्री इंश्योर्ड थी, सो इंश्योर्ड है तो आपका एक तो रिसीवेबल अगर आपको मिल गया है तो ठीक है, वरना आपका अक्रूड इनकम हो जाएगी जो आपको मिलने की थी इंश्योरेंस कंपनी से, तो वहाँ पे वो ऐड हो जाएगी। और अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है आपको, क्या कहते हैं, आपका लॉस बेयर कर रही है, सो व्हाट यू विल डू, आपने परचेजेस में माइनस करा, एक्सपेंसेस में भी डाल दिया और इसमें अपने अक्रूड इनकम में भी डाल दिया, तो नेट इफेक्ट उसका ज़ीरो ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सेकेंडली इसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये अक्रूड इनकम इंश्योरेंस जो है वो आपकी जाएगी इन योर करंट एसेट्स। क्यों जाएगी वहाँ पे, इसलिए जाएगी क्योंकि आपको मिलने का है और मिला नहीं है अभी, ठीक है। इसके अलावा सिमिलर फायर से डिस्ट्रॉय हुआ है, सो आपका अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस हो जाएगी उसमें। क्या अगर फायर डिस्ट्रॉय से कैश तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, नेट परचेजेस में से माइनस होगा वो फायर वाला और एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। सिमिलर है बट लेकिन दो अलग अलग चीज़ें। बताया हुआ होगा आपको क्वेश्चन में कि वेदर इट वाज इंश्योर्ड और नॉट, सही है। इसमें भी यही होगा, नेट परचेजेस में से आप लेस करोगे, एक्सपेंसेस में ऐड कर दोगे और इन दी एंड अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योर्ड अक्रूड में आ जाएगा और उसका डबल एंट्री आपकी चली जाएगी करंट एसेट्स में। That was all for the single entry. In the next video we will be doing one single entry question. I'll do it with my strategy जो मैंने इसमें एक्सप्लेन करी, तो उससे समझ आ जाएगा। थैंक यू।